बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाज़रीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक चेक जो कि अकाउंट होल्डर का साइन शुदा है और उसके बारे में एक केस जो है वो अदालत में चल रहा है 499F का। अब 499 का बैकग्राउंड क्या है 499F का कि ये जो सेक्शन है इसके तहत ये जो किसी चेक पर जब मेमो लगाती है बैंक, यानी अगर एक बंदा किसी को चेक देता है अपना कि जनाब ये चेक है और ये जाओ आप और ये बैंक से ये जो पैसे मैंने देने हैं आप ये निकलवा लो, तो जब बंदा वो जाता है अपना अकाउंट वहाँ पे चेक करता है, बैंक वालों को देता है, तो बैंक आगे से कहता है भाई इस अकाउंट में तो पैसे ही कोई नहीं है, लिहाजा ये चेक जो है ये आपको गलत दिया है उन्होंने काट के, ये तो यहाँ पे ये या तो अकाउंट ही बंद हो गया है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी बात वो यानी कर सकते हैं, या अकाउंट क्लोज हो गया है, या इस पर जनाब बैलेंस नहीं है, या इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो इसमें या मतलूबा रकम यानी आपको 10 लाख का या 25 लाख का दिया है तो उसमें रकम जो है वो 10 या 15 हज़ार है सिर्फ, ठीक है। तो ये उस वक्त मसला दरपेश आता है और फिर वो जो जिसको आप देते हैं चेक, यानी चेक होल्डर जो होता है उस वक्त जिसको आपने चेक दिया होता है, वो जनाब आपके खिलाफ फिर जो केस दायर करता है वो आता है 499F के अंडर, ठीक है। उसके तहत फिर जो जिसने चेक दिया होता है जो अकाउंट होल्डर होता है उसको फिर सज़ा दी जाती है, ठीक है। अब तो बल्कि ये जो है नई साइटेशन आई है उसके मुताबिक 499F की जो ज़मानत है बेल है वो भी हाई कोर्ट लेता है जाके, अब ये सेशन कोर्ट में इसकी ज़मानत भी नहीं होती है, तो लिहाजा पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि इससे बचना है, आपने किसी को बोगस चेक नहीं देना कि आप जनाब किसी को चेक दें जानबूझ के फ्रॉड करते हुए कि जनाब ये आप ले जाएं और ये जो मेरे मैंने पैसे देने हैं आपको ये मेरे अकाउंट से जाकर निकलवा लें, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर इसी के मुतल्लिक़ एक फ़ैसला आया, ये 499F का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया कि 499F है क्या। अब इसी में केस के चलते हुए क्या होता है कि फिर वो जो अकाउंट होल्डर होता है जिसका वो चेक होता है लेके बंदा गया होता है, फिर ये भी अक्सर हो जाता है कि जनाब ये जानबूझ के बंदे को फंसाने के लिए भी फिर वो लोग करते हैं ना, इस तरह का केस कर देते हैं बंदे को जो यानी अकाउंट होल्डर होता है। तो अब अकाउंट होल्डर अक्सर वहाँ पे प्ली लेते हैं कि जनाब ये मेरे साइन ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसी के मुतल्लिक जो है ये फ़ैसला दिया है एक 2021 में CLC 569 पेज है, तो ये जनाब चेक के मामले पे एक सुनवाई हो रही थी केस में, तो वहाँ पे यही प्ली ली गई कि अकाउंट होल्डर की तरफ से कि जनाब ये जो साइन है चेक पे ये मेरे नहीं है, ठीक है, ये नकली किए गए हैं साइन, मेरे जेली साइन किए गए हैं, ये चाहे जो ये जिसके पास ये चेक है जिसने ये मेरे खिलाफ दावा किया है हो सकता है इसी ने किए हो, तो लेकिन यहाँ पे अदालत कहती है कि ये ही अज्यूम किया जाएगा, फ़र्ज़ ये किया जाएगा उस वक्त तक के जब तक के वो अकाउंट होल्डर ये दरख्वास्त ना गुजारे कोर्ट में कि जनाब ये साइन जो है ये इसको आप जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होता है उससे वेरीफाई करवाएं, ठीक है। अदालत उस वक्त तक यही अज्यूम करेगी, यही फ़र्ज़ करेगी कि ये जो साइन है चेक पे ये उसी अकाउंट होल्डर के ही हैं, ये उसी बंदे के ही साइन है जिसने ये चेक काट के दिया था, जिसका ये अकाउंट है, ठीक है। उस वक्त तक आप ये प्ली नहीं ले सकते इसकी कि ये मेरे साइन नहीं है, जब तक कि आप एक दरख्वास्त रिटर्न में दरख्वास्त लिखें जिसमें जनाब आप कोर्ट से ये गुजारिश करें कि जनाब ये चेक पे जो साइन है ये मेरे नहीं है, लिहाजा इसकी जो है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उससे इसका मुआजना करवाया जाए, उससे मुशाहिदा करवाया जाए, ऑब्जर्वेशन ली जाए उसकी, ठीक है। फिर वो जब अपनी ऑब्जर्वेशन देगा जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होगा, अगर वो कहता है कि जनाब वाकई ही में ये राइटिंग जो है ये इस अकाउंट होल्डर की नहीं है, ये इसके साइन नहीं है, तो फिर जाके ये प्ली जो है आपकी वैलिड होगी और आप बच सकेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको कुछ जो है आपका मसला भी अगर आपको खुदा न खास्ता कभी बने तो उसके लिए भी आपकी मददगार भी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक
और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।